हाँ सर, ये झगड़ा लगा रहे हैं क्या पार्टी, मायावती पार्टी में? नहीं देखो, एक तो अच्छी बात है कि जो कल आतिशी जी कह रही थी वही वायसराय हैं और ये सारी बात कर रहे हैं, वो वायसराय नहीं रहे। और दूसरी बात जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कल भी, कैलाश गहलोत होम मिनिस्टर हैं वहाँ पर, तो सरकार के बड़े मंत्री हैं और एलजी के पास अधिकार है, जो भी कानूनी अधिकार जो मिले हुए हैं, तो उसमें उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो ये बेहतर बात है, जिसको मैं कल चर्चा कर रहा था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और वर्सेस अपॉइंटेड गवर्नर्स, अधिकार किसी के पास भी, लेकिन बात भी सुन ली उन्होंने। नहीं, मेरी बात सुनने की बात नहीं, ये बेहतर बात है कि ठीक है। हाँ, कैलाश उनको मंत्री जी को दे दिया मौका, तो ये बेहतर बात है। उनके डायनेमिक्स पे तो दोनों लोगों ने चर्चा कर ली है, हर्ष जी ने भी और उन्होंने, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर ये हुआ है। केजरीवाल जी को आज वो मिल जाती अगर जमानत, तो फिर एक और नई बात शुरू होती। सर ये तो गजब है ना, बताइए क्या उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर और केजरीवाल जी की तुलना आतिशी जी ने कर दी, लेकिन बात तो सही है। सुकेश चंद्रशेखर जेल से चिट्ठी लिख सकता है और एलजी उसका कॉग्निजेंस लेंगे। चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहा है, उसको नहीं मानेंगे कि एलजी, ये क्या बात है? चीफ मिनिस्टर के तो ऑफिशियल चिट्ठी है ना, तो ऑफिशियल वो काम कर सकते नहीं करते, वो तो एक कंप्लेंट के तौर पर, और वो वहां पर आना चाहते हैं, उसमें फर्क है ना। नहीं, चीफ मिनिस्टर नो सर, सवाल ये है, दिल्ली जेल प्रशासन ने कहा है जो प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक आप चिट्ठी लिख नहीं सकते कि ऐसे। हाँ, वो नहीं लिख सकते, लेकिन कंप्लेंट के तौर पर, शिकायत के तौर पर, अर्जी के तौर पर तो आप लिख सकते हो ना। चीफ मिनिस्टर तो ऑर्डर के तौर पर लिख रहे हैं ना, चीफ मिनिस्टर, दोनों में फर्क है ना सर। कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस एक यहां से चिट्ठी चली वहां पहुंचनी है, वो कह रहे हैं हम तक पहुंची नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस का फर्क है ना दोनों में। और इसलिए जीएडी जो आप सोचिए, उससे भी बड़ी बात है कि जिस मंत्रालय के अंडर में जीएडी चल रहा है वो भी मना कर, सचिव मना कर दे रहा है, कानून के रास्ते, तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कुछ ज्यादा भी हो रहा है। और ये है कि भाई इस समय दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार का जो ज्यादा सिर्फ एक चीज है कि एक व्यक्ति नैतिकता की सारी हदें लांघ रहा है, मर्यादा को तार तार कर रहा है। शर्म उसको आनी चाहिए थी, शर्म बेल मिल जाएगी, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को त्यागपत्र देना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा इसमें, अब ये तो हमने इस विषय पर काफी बात कर ली, मैं एक लार्जर पिक्चर की बात करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का रेलेवेंस कम होता जा रहा है क्या दिल्ली में भी और बाहर? मुझे अब ये भी लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है, इसलिए उनका बाहर आकर के कैबिनेट मीटिंग करके वो 1000 रुपया महिलाओं को दिलवाना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल की रिलेवेंस आम आदमी पार्टी में तो कम होना, मुझे अभी उसमें थोड़ा संदेह है। यद्यपि आपने देखा है पार्टी में नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स और देखिए नेशनल पॉलिटिक्स में तो जिस दिन उन्होंने, पहले उनकी घोषणा ये थी कि आम आदमी पार्टी को किसी भी फ्रंट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप याद करिए तो 2023 के आरंभ तक तो यही था, जिस भी आम आदमी के प्रवक्ता से पूछे, ना हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं, ना हम भाजपा के साथ है, ना हम गठबंधन के साथ है। तो वो तो पहली बार जब वो हैदराबाद तेलंगाना के कार्यक्रम में गए, चूंकि वहां भी गवर्नर, वहां भी उनकी बेटी फंस रही थी फलाना, की गवर्नर कैसे जो है नेताओं को, एक चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने की कोशिश करता है, तब वहां पहली बार वो गए थे। तो उनको जब स्टैंड बदलना पड़ा अपना, जो पार्टी थी कि हम एक अलग पहचान बना के चलेंगे, 2023 के जून जुलाई तक तो यही था कि अलग पहचान बना के चलना है, भाजपा से और बाकी से अलग, और इतनी सीटें लानी है कि हम भी यूनाइटेड फ्रंट की तरह 40 जनता दल की जैसे सीटें थी और सरकार बन गई तो हम आगे ये कर सकते हैं। एकदम पूरी प्लान पॉलिसी थी। लेकिन अब जब उनको बदल करके INDIA का हिस्सा होना पड़ा, कांग्रेस से समझौता करना पड़ा, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर और स्वयं को ही, देश को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को ही तत्काल प्रासंगिकता से पीछे खींचना है। ये दूसरे की करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को ही, और दिल्ली में समझौता करना। अब सेकंड पोजीशन, अभी देखिए ये सवाल क्यों है इंपॉर्टेंट, दिल्ली में इलेक्शन आएगा, उससे पहले हरियाणा में इलेक्शन है। आप लोकसभा चुनाव में कितनी सीट लेकर के आए इस बार? पंजाब में लग रहा था नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे, वहां भी कांग्रेस आ गई, दिल्ली सातों की सातों गई। तो अब इसका परिणाम यह है इस समय कि हरियाणा में तो खैर कांग्रेस पार्टी जब तक हुड्डा की हैसियत है वो समझौता करने नहीं जा रही, इनको कुछ नहीं मिलेगा ना अभी तक की स्थिति में। वो 2 कैंप है उसमें, लेकिन हुड्डा के हाथ में पूरी स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है, स्वतंत्रता होने स्वायत्ता है। तो आम आदमी पार्टी के साथ वहां से इस क्षेत्र में, खासकर ये जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र है, सोहना से लेके बाकी जगह, तो हरियाणा की हम लोग अलग पॉलिटिक्स की अलग से बात करेंगे। उसमें ये कुछ सीटें चाह रहे हैं, लेकिन उसकी मूल बात यह है
कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1 से 1.5 वर्ष में अगर देखा जाए तो जिस ढंग से यह शराब नीति सामने आई है और उसके बाद पार्टी ने जो अपना चेहरा दिखाया है, उसके आधार पर बाकी पार्टियों को भी इसमें संदेह होने लगा है कि इनके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी छवि कैसी होगी। और एक व्यक्ति जो पहले सबको मालूम है कि हमको गाली दिए हुए, शरद पवार व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ लेके डलता था। कह रहे केजरीवाल के साथ खड़े होने में अब दूसरे नेताओं को दूसरे नेता भैया क्यों खड़े हुए थे सब? केवल मोदी से लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल मोदी आ गए भाई, जब शरद पवार को पद्म विभूषण मिला तो बोला कैसी सरकार एक भ्रष्ट आदमी को पद्म विभूषण देती है। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला, बताइए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देता है तो उन्होंने तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी को छोड़ा नहीं हुआ। ठीक है, आपने शराब घोटाले की बात की तो मुझे सिसोदिया जी याद आ गए। सिसोदिया जी बेल पर बाहर हैं, अब वो इंटरव्यूज वगैरह भी दे रहे हैं। जैसे बाहर आए थे केजरीवाल साहब तब उन्होंने सब मीडिया इंटरेक्शन किया था, ऐसे ही सिसोदिया जी भी मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। खैर ये अच्छी बात है, लेकिन सिसोदिया जी की कोई बात नहीं कर रहा है। झंडा कौन फहराएगा, झंडा कौन फहराएगा? और सिसोदिया जी पद पर नहीं है, पद पे झंडे की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगा था कि उनके आने के बाद पार्टी में अगर कोई खबर रहेगी तो वो मनीष सिसोदिया रहेंगे। नहीं, बड़ा गलत हुआ, उनके और साथ बहुत गलत किया काम गया। भी कर रहे थे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से ऊपर 17 महीने 1.5 साल से ऊपर वो जेल रह गए, 17-18 महीने। आप अगर ध्यान से देखिए तो पहली बार आम आदमी ने प्रदर्शन कब किया था? पहली बार आम आदमी ने पार्टी ने प्रदर्शन तब किया जब ईडी ने समन भेजना शुरू किया था अरविंद केजरीवाल को। जब ईडी समन के साथ अंतिम में पहुंच गई, जब वो सिंगरौली जा रहे थे, उस बार नहीं हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। जब अरविंद जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए कोई एक धरना प्रदर्शन आप बता दीजिए, मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है, हम लोग तो रोज चर्चा कर ही रहे हैं लगातार, एक भी धरना प्रदर्शन मनीष सिसोदिया के लिए नहीं किया। मनीष सिसोदिया के लिए एक बात जरूर अरविंद जी कहते थे कि हम मनीष को छोड़ेंगे नहीं, हम मनीष के साथ खड़े, लेकिन कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। तब तक तो अरविंद बाहर थे। अरविंद तो चाहते तो जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना, जब अध्यादेश के लिए जो कुछ किया था वही काम मनीष के लिए करते। और जो अभिषेक मनु सिंघवी या कोई भी जो लोग जो आज भगवान का अवतार हुए हैं, ये तो थोड़ा पहले भी हो सकते थे ना। सारी लड़ाई तो वहां से शुरू हुई जब रात को ईडी इनको ले गई, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय फलाना ढमाका। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए तो उस तरह से करते हुए नहीं दिखे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाति जी ने कहा है, सब स्वाति मलिवाल जी, उन्होंने कहा कि अब मनीष जी को अगर जिम्मा दे दिया जाए तो पार्टी सुधर जाएगी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर स्वाति का मनीष पर भरोसा है। नहीं, वैसे तो मनीष सिसोदिया की लीडरशिप मानने में मुझे लगता नहीं इस पार्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकता।